आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह मेरे पास ब्रांड न्यू हीरो एक्सट्रीम 125 यानी कि 125 सीसी का बाइक है। और प्रूफ के तौर पे यहाँ पे बात कर ले तो बाइक देखें, यहाँ पे 16,591 किलोमीटर बाइक चला हुआ है। और बाइक को इधर से कितना भी स्टार्ट करने का कोशिश करे तो बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट नहीं हो रहा है। इग्निशन ऑफ करके जैसे ऑन करें, यहाँ पे देखिए फ्यूल पंप वर्क नहीं कर रहा है। और कस्टमर का कहना है कि बाइक अगर फ्यूल पंप बंद हो गया तो 3-4 घंटा छोड़ देंगे, उसके बाद ही दोबारा फ्यूल पंप वर्क करता है। और चलते चलते बाइक जो है बंद हो गया था रास्ते में। अभी हमने इस बाइक को धक्का लगा कर अपने शॉप तक लेकर आए, जो कि आप लोग आगे देखिएगा किस तरह धक्का लगा के लेकर आए थे। अब बात कर ले अगर बाइक में, यहाँ पे देखिए किल स्विच दबा रहे हैं, नॉर्मल हमारा बाइक जो है इंजन मूव कर रहा है, लेकिन फ्यूल पंप वर्क नहीं कर रहा है। नहीं डिस्प्ले के ऊपर कोई चेक इंजन लाइट वेट देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे करंट का, भाई जब तक फ्यूल पंप वर्क नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगा करंट आएगा। तो यहाँ पे प्रूफ के तौर पे बात कर ले तो देखिए प्लग अडेप्टर यहाँ से ओपन किया, प्लग कैप को ओपन कर ले। अब देखिए और आप लोग यहाँ पे गौर से देख लीजिए, अंदर स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। अब बात कर ले इग्निशन ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो देखिए कहीं भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि बीप का कहीं से भी साउंड नहीं आ रहा है जो फ्यूल पंप वर्क करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसका बाइक के अंदर फ्यूज का प्रॉब्लम हो गया है, या नहीं तो बाइक का फ्यूल पंप डेड कर गया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए कि डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि बाइक का फ्यूज के अंदर प्रॉब्लम है या फिर नॉर्मल फ्यूल पंप बाइक का खराब हो गया है। एक्सट्रीम 125 है ना, न्यू मॉडल का। इस बाइक का भाई टैंक को ओपन करने के लिए सबसे पहले इसका टैंक का ये जो कवर है ना, इसको ओपन करना पड़ेगा। और टैंक कवर ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे सभी जगह से यहाँ पे हमने बोल्ट को ओपन कर लिया। उसके जस्ट बाद इसके ऊपर वाला जो फ्यूल टैंक का कैप है ना, उस कैप को टोटल यहाँ पे 305 एल की बोल्ट मिलेगा, तीनों एल की बोल्ट को ओपन करना पड़ेगा। उसके जस्ट बाद आपको कैप को इग्निशन की से खोल के सेट कर लेना है। इस तरह से देखिए इग्निशन ढक्कन को जो है ना खोल के सेट कर लेना तीनों एल की बोल्ट ओपन करने के बाद। उसके बाद ही ये कवर निकल के बाहर आएगा। फिलहाल यहाँ पे तो फ्यूल उड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे तत्काल हम इसको कैप को फिट कर दिए। अब बात कर ले यहाँ पे एक एक करके देखें, यहाँ पे फ्यूज को हमने चेकअप कर लिया, कोई भी इसका फ्यूज खराब नहीं है। तो फ्यूज बॉक्स को भी चेकअप करने के लिए ना आपको लेफ्ट हैंड साइड का साइड पैनल ओपन करना पड़ेगा। अब बात कर ले यहाँ पे तो देखिए इग्निशन को हम यहाँ पे कितना भी ऑफ करके ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पे फ्यूल का कुछ भी मोमेंट नहीं आ रहा है। इंजेक्टर से हमने यहाँ पे फ्यूल पाइपलाइन को सेट कर दिए हैं। टोटल इसके अंदर 2 फेस का फ्यूल पंप है, टोटल इसके अंदर 4 फेस है, लेकिन 2 फेस जो हमारा वर्क करता है तो फ्यूल मीटर के लिए यहाँ पे वर्क करता है। 2 फेस हमारे फ्यूल पंप रन करने के लिए करंट आता है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे फर्स्ट मोमेंट जो चेकअप करेंगे वो यहाँ पे करंट को चेकअप करें, क्योंकि करंट यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो फ्यूल पंप के करंट के लिए जिसमें 2 वायर जो है ये देखिए यहाँ पे, ये एक है ब्लैक पे रेड कलर का लकीर और एक है ब्राउन पे व्हाइट कलर का लकीर। इन दोनों वायर में आपको करंट यहाँ पे चेकअप करना है कि करंट आ रहा है या नहीं। इग्निशन जैसे ऑफ करके ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे करंट आना चाहिए। करंट आ रहा है तो आप समझ जाइए वायरिंग में कहीं भी फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल आपका फ्यूल पंप के अंदर प्रॉब्लम है। अगर करंट नहीं आ रहा है उस टाइम आपको फ्यूज बॉक्स को अच्छा से ग्राउंड लेवल चेकअप करना है। उसके साथ साथ ईसीएम एंड थ्रोटल बॉडी एक साथ ही यहाँ पे अटैच किया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसका करंट को यहाँ पे चेकअप करेंगे, करंट आ रहा है या नहीं। यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को क्या करना है, 20 पे सेटिंग करना है, यानी कि 20 वोल्ट पे। और मल्टीमीटर को हम देखें यहाँ पे करंट टेस्टिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड है ब्राउन पे जो व्हाइट कलर का लकीर है इस वायर में, और एक है आपको ब्लैक पे रेड कलर का लकीर। इन दोनों वायर में एक एक आपको पिन को चुभो देना है, क्योंकि मल्टीमीटर का जो दोनों प्रूफ है ना ये इसके अंदर ऐड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक वायर हम यहाँ पे टच कर लिया, एक वायर यहाँ पे टच कर लिया। मल्टीमीटर को कितना पे सेट किया, 20 पे। अभी देखिए कुछ भी मोमेंट नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे इग्निशन ऑन करेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। देखिए इग्निशन ऑन किया और 12 वोल्ट हमारा करंट परफेक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा वायरिंग हार्नेस में प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूज बॉक्स में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, बाइक का फ्यूल पंप में। और कस्टमर का कहना है बाइक को दिल्ली से लेकर आ गया भाई बिहार, जो कि 1200 किलोमीटर का लगातार सफर करने के बाद ये प्रॉब्लम आया है। तो हो क्या रहा है कि बाइक का फ्यूल पंप हीट करके बंद हो जा रहा है, फिर 4-5 घंटा छोड़ देंगे
फिर ये जैसे फ्यूल पंप ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, फ्यूल पंप ऑटोमेटिक रन करेगा। लेकिन अभी क्या है कि फ्यूल पंप इसका वर्किंग में नहीं है। तो चलिए फटाफट से बाइक का हम टैंक ओपन करते हैं और फ्यूल पंप को खोल के चेकअप करते हैं कि फ्यूल पंप के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गया है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बढ़िए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए बाइक से हमने फ्यूल पंप को तो खोल के भाई सेट कर लिए। अब ये रहा बाइक का फ्यूल पंप। फ्यूल पंप को रन करने के लिए स्पेशल मेरे पास फ्यूल पंप इंजेक्टर टेस्टिंग मशीन है। इसे डायरेक्ट में देखिए 12 वोल्ट का करंट दिए, कहीं भी स्विच को कुछ भी दबा रहे हैं, फ्यूल पंप वर्क करने का नाम नहीं ले रहा। मान लीजिए अगर यहाँ पे भी करंट आ रहा है तो अभी फ्यूल पंप रन नहीं कर रहा था। वैसे आप सटीक होना चाहते हैं और आपके पास टूल सब है तो फिर डायरेक्ट आप फ्यूल पंप को रन करके भी चेकअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भी हमने फ्यूल पंप को रन किया तो क्या मोमेंट देखने को मिला, फ्यूल पंप सीधा बोल रहा है कि हम चलेंगे नहीं भाई, और ये फ्यूल पंप वर्किंग में नहीं है। फ्यूल पंप इसका कहीं ना कहीं डेड कर गया, हीट होकर के बंद हो गया। और इधर देख रहे हैं सब इसका वायर वायर सब गल पच जैसे लग रहा है गल रहा है। फ्यूल पंप कहीं ना कहीं लीकेज कर गया है और ये फ्यूल पंप वर्किंग में नहीं है। फ्यूल पंप अचानक चलते चलते भाई हीट होकर के बंद हो रहा है। अब हो सकता है बाइक को कम पेट्रोल पे कभी ड्राइव किया होगा, इसके प्रॉब्लम से फ्यूल पंप हीट होकर के खराब हो गया है। फ्यूल पंप ठंडा रहता है तो आसानी से वर्क करता है, लेकिन जैसे फ्यूल पंप गर्म होता है फ्यूल पंप वर्क करना बंद कर देता है। तो अभी क्या करेंगे हम फटाफट से फ्यूल पंप असेंबल इस बाइक का रिप्लेस करेंगे भाई। ये है पुराना वाला फ्यूल पंप और ये है मेरे पास हीरो कंपनी का जेन्युइन पार्ट, जो कि प्राइस है फ्यूल पंप का यहाँ पे देख लीजिए 3375 रुपया, ये इसका पार्ट नंबर हो गया। तो ये जो फ्यूल पंप है ना ये ग्लैमर बाइक का है। तो देखिए ग्लैमर बाइक का फ्यूल पंप का प्राइस है 3375 रुपया। और फ्यूल पंप के अंदर देखिए दोनों में सेम है, फ्यूल पंप के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसी की जगह बात कर चेंजिंग क्या है, कोट का सेटिंग सेम है, फ्यूल पाइपलाइन का सेटिंग दोनों में सेम है, पॉइंट इसका सेम है। उसके जगह बात कर लेना इसमें जो चेंजिंग है वो फ्यूल मीटर में है। देखिए जो ग्लैमर बाइक का फ्यूल मीटर है कुछ इस तरह से बेंड है, जो हमारा एक्सट्रीम बाइक का फ्यूल मीटर है वो देखिए यहाँ पे फ्लूटर जो लगा है, इसका ये वायर है ना इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है। इधर से देख लीजिए आप दोनों में। आप चाहे तो यहाँ से ये जैक जो है ना फुल असेंबल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब चाहे तो इस जैक को यहाँ से बाहर निकाल के अपनी असेंबली को चेंज कर सकते हैं, या नहीं तो आप ये मोटर भी डाल दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सेटिंग सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजिंग है, बाकी फ्यूल का सिस्टम वो सेम वर्क करेगा। क्योंकि हमने इससे पहले 2 बाइक में डाले थे तो प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आया, फ्यूल भी सही ही दिखला रहा है। तो यहाँ से जैक असेंबल चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आसानी से सेटिंग हो जाएगा। अभी क्या करना है, ओरिंग नॉर्मल आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। फ्यूल पंप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब ये जो है हमारा फ्यूल पाइपलाइन और ये हमारा फ्यूल पंप, प्लेट ओरिंग ओरिंग डाल दिया। अब इसके ऊपर से टोटल 6 10 mm का बोल्ट है, सभी बोल्ट को आपको अच्छा से टाइट कर देना है। तो गाइस देखिए बाइक के अंदर हमने परफेक्ट यहाँ पे सभी पार्ट को इंस्टॉल कर दिए, कनेक्टिविटी जैक का यहाँ पे डाल दिए। अब बात करें यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे आपको चेकअप करना है फ्यूल आ रहा है या नहीं। अभी भी देखिए फ्यूल का पाइप वाइप सब ओपन है। चलिए एक मरतबा इग्निशन ऑन करते हैं। देखिए जवाब यार, देखिए जैसे इग्निशन ऑन किए फ्यूल हमारा परफेक्ट आने लगा। देखिए फ्यूल हमारा प्रॉपर आ रहा है। पहले क्या था कि फ्यूल पंप हमारा वर्क नहीं कर रहा था। वर्क कब करता था फ्यूल पंप, जब बाइक बिल्कुल कूल्ड हो रहा था, ठंडा हो जाता था, उसके बाद फ्यूल पंप वर्क करता था। जैसे ही फ्यूल पंप कुछ देर चलने के बाद 4-5 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही फ्यूल पंप हिट होता था बाइक बंद हो जाता था। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इस पाइप वाइप को सबको ऐड कर देंगे। अरे इसको कस के दबाना पड़ेगा भाई, लॉक को नहीं तो पाइप बाहर। देखिए लॉक दबा दिए, प्लग अडेप्टर सेटिंग करते हैं और बाइक को स्टार्ट करके चेकअप करते हैं। तो गाइस चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे इग्निशन ऑन करते हैं। देखिए बाइक का सेल्फ दबाए, एक सेल्फ में बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट। तो आप देख लिए बाइक नॉर्मल जो है करंट आ रहा था, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने सॉकेट के पास करंट चेकअप किया तो सॉकेट के पास भी करंट आ रहा था, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम कहाँ था, बाइक का फ्यूल पंप के अंदर। फ्यूल पंप पे सैंपल रिप्लेस किया, बाइक हमारा एक सेल्फ में स्टार्ट होने लगा। तो अगर आप लोग के बाइक में ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है उस टाइम आपको क्या करना है, एक बार जिस तरह से हम बतलाया उस तरह से आप चेकअप कीजिए, आपका बाइक में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा।
और आपके बाइक में कब ऐसा प्रॉब्लम आया है एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। गाइस आप देख लिए कि नॉर्मल हीरो एक्सट्रीम 125 BS6 बाइक में स्टार्टिंग का समस्या था और बाइक जो है धक्का लगा के हमारे शॉप पे आया था, क्योंकि बाइक रास्ते में बंद हो गया। तो भैया मुझे कॉल किया कि भाई 1 किलोमीटर के यहाँ से समथिंग 1 किलोमीटर है तो बाइक बंद हो गया था। तो हमारे शॉप से तो भाई 3 किलोमीटर यानी फ्री पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस अवेलेबल है। हमने बाइक को धक्का लगा के शॉप पे लेकर आए और एक एक स्टेप चेकअप किया तो बाइक के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिला। फ्यूल पंप बाइक का वर्क नहीं कर रहा था, यानी कि फ्यूल का फ्लो नहीं बन रहा था। फ्यूल पंप तक करंट जा रहा था, एसीएम सही था, फ्यूज सही था, बैटरी सही था, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। और ये बाइक का जो है ना, दिल्ली से बाइक को ड्राइव करके आ गया, हो सकता है रास्ते में कहीं फ्यूल कमा होगा या फिर लगातार लॉन्ग ड्राइव करने से फ्यूल पंप हीट हो करके कई बार खराब हो जाता है, या कम फ्यूल पे बाइक को आप ड्राइव कीजिएगा तो फ्यूल पंप खराब हो जाएगा। क्योंकि बाइक के अंदर फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल जो है ना, फ्यूल पंप के लिए वो रक्षक कवच है, कूलेंट का काम करता है। कम फ्यूल पे बाइक को ड्राइव कीजिएगा तो फ्यूल पंप हीट होने लगा, जिससे फ्यूल पंप में प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ते चला जाएगा और एक रोज जाके आपका फ्यूल पंप बिल्कुल डेड कर जाएगा, जैसे इस बाइक का हुआ था। तो कभी भी आप लोग कम फ्यूल पे बाइक को ड्राइव नहीं कीजिए। कभी भी आप 2 पॉइंट से ऊपर फ्यूल रखिए टैंक के अंदर, जिससे आपको मोटा रकम नहीं लगे। 2 पॉइंट फ्यूल डलवाने 200 से 300 रुपया का बजट है, 200-300 से आप एक्स्ट्रा ही फ्यूल डालिए तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। लेकिन एक ही बार आपको मोटा रकम लगेगा 4000, 5000, 7000, तो उस टाइम तो आप सोचिएगा भाई न्यू बाइक लिया है, बाइक का पंप खराब हो गया। और ये बाइक अभी 6 मंथ और 6 मंथ में बाइक अभी वही समथिंग 13-14 हजार किलोमीटर चला और पंप इसका डेड कर गया। बाइक तो था वैसे वारंटी में, लेकिन कस्टमर सर्विस सेंटर जाने से इनकार कर दिया। और किस प्रॉब्लम से इनकार किया वो तो मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।